गजेंद्र मोक्ष की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वही गजेंद्र हैं। गजेंद्र कौन है? हम आप जितने हैं सब गजेंद्र हैं। गृहासक्त जीव को ही गजेंद्र कहते हैं। जो घर में गृहस्थ जीवन, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि कैसे रहे, घर में रहते हुए भी घर में ना रहे। जैसे कमल प्रस्फुटित होता है कीचड़ में, लेकिन जल से उसका कोई संबंध कीचड़ से नहीं होता है, उसी प्रकार से हमको गृहस्थी में रहना चाहिए। कर से कर में करहु विधि नाना, कर से कर में करहु विधि नाना, मन राखउ जहाँ कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हमारा मन कहाँ रहे? भगवान में रहे, गोविंद में रहे, संसार में रहे। उनकी शीतलता मिलेगी। इसलिए घर से थोड़ा अलग, घर में रहते हुए भी, और सबसे बड़ी माया तो अपनापन है। जो जीव जिसको सबसे ज्यादा मानता है वही तकलीफ देता है। यही प्रकृति का विधान है। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत में प्रवेश किया है। कई पत्नियां गजेंद्र की थी। बालक सरोवर में जाकर के शीतल जल, बढ़िया ठंडा जल पिया है, सुगंधित युक्त जल। जल का लक्षण ही है शीतलता से। उष्णोदक शीतोदक, दो अंतर है जल में। गर्म करने वाले जो जल है उसको उष्णोदक कहते हैं, गर्म जल। और न्याय में, तर्क संग्रह में जल का अर्थ बताया है शीत स्पर्शवत्यापः, जिस वही जल है। गजेंद्र गए हैं, जल पिए हैं, अपने हथिनियों को सूंड में जल भर भर करके नहलाया है। क्रीड़ा कर रहा था, आनंद मस्त था गजेंद्र। उस अभागे को यह नहीं मालूम था हमारा काल जल के अंदर ही है। और महाराज वही हुआ, एक ग्राह आकर के उसके पैर को जकड़ लिया। गजेंद्र सोचा मन में कोई छोटा सा जीव होगा। पैर को हटा करके जल के अंदर ही मारा 2-4 बार, लेकिन वह छोड़ा नहीं। ताकत लगाया, फिर गजेंद्र की पत्नियों ने सहारा दिया, वो भी ताकत। पिताजी, अब हम लोगों को भूख लगी है, हम लोग जा रहे हैं। हथिनियां बहुत दिनों तक साथ में रही, फिर वो भी हाथ छुड़ा करके चलने लगी। बोली, स्वामी आप फंसे हो, ये आपकी व्यवस्था है, हम सब जा रहे हैं। जब हथिनियां चल दी तो गजेंद्र के हृदय में बड़ी तकलीफ हुई। गजेंद्र के मन में आया कि जिनके लिए मैंने संपूर्ण जीवन लगा दिया, यह विचार करने वाली बात है।
कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत उस घर के भरण पोषण में अपना जीवन लगा दिया, मरने के बाद लड़के क्या कहते हैं, वो तो चले गए, हम साल भर उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे। जिसने उस गृहस्थी में अपना जीवन लगा दिया, उसकी संतानें क्या कहती हैं कि हम साल भर उसका पिंडदान श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। 12 तो कहते हैं कि 13 दिन में ही 13वीं 14वें दिन ही वर्षी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संस्कार हुआ नहीं, पिंडदान हुआ नहीं। 50 दिन का भोजन आपसे कहा जाए एक दिन में खा लो, कभी आप खा सकते हैं? साल भर जिस प्राणी का अंश है उस घर में, उसके निमित्त में साल भर 1 वर्ष जो कुछ भी किया जाता है जीव को मिलता है। और हम मरने के बाद 15 दिन भी निकालना मुश्किल है, क्योंकि जीव इतनी बलवत्तर है, बिना समोसा खाए रह नहीं सकती है। हम महाराज निर्वहन नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। गया बराही करने के बाद सोचते हैं कितना जल्दी हवन हो जाए। ये सब क्या है? पितृरूपी जनार्दना। अपने पितरों के लिए त्याग करना चाहिए, तब उनका आशीर्वाद मिलता है। गजेंद्र ने देखा कोई रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, एक पुष्प लिया है गजेंद्र ने। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मयनु शिक्षितम। भगवान को पुकारा है गजेंद्र ने। सभी देवता बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे, हमको पुकारे हमको पुकारे, लेकिन नारायण को दया आ गई है। नारायण ने कहा श्री लक्ष्मी जी से कि गजेंद्र ने निर्गुण स्तुति किया है महाराज, और बड़ी सुंदर स्तुति किया है कि वह परमात्मा मेरी रक्षा करे जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, जगत में जिसकी सत्ता है। न विद्यते यस्य नजर में कर्मवा न नाम रूपो गुण दोषे बाबा। वह मेरी रक्षा करे। और भगवान इतनी कृपा करके महाराज, हाय अक्षय हरिधाम में थी अक्षर गजपास, सोनता सरसुरबलेन गृहीर्तयार्तो दृष्टा गरुत्मतिहरं खौपात्य चक्रम उत्क्षिप्तशाम्बुजगरं गिरमाह्य कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान आए हैं और आकर के जो ग्राह्य है, ग्राह्य का उद्धार भगवान ने पहले किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा किए। फिर कहने लगे, गजेंद्र ने कहा सरकार नारायण एक बात बताओ, बुलाया मैंने और काम आप पड़ोसी का किए। बोले कैसे? बोले इतनी लंबी चौड़ी स्तुति मैंने आपको करके प्रसन्न किया, आप आए तो सही, लेकिन आपने पहले ग्राह्य का उद्धार किया, मेरा बाद में किया। इसका कारण क्या है? गज को उबारा या ग्राह्य को उबारा है। तब भगवान कहते हैं, गजेंद्र तुम मेरे भक्त हो, मेरा भक्त साहसी होता है, और तुम्हारे पैरों को जकड़ करके ग्राह्य रखा था, इसलिए ये तुम्हारा भक्त है। अहम रामस्य दासाये तेषां दासस्य किंकरः
यदि श्याम सफलम जन्म मम भूया न संशयः। दासानुदास की भक्ति श्री गजेंद्र ने की है और भगवान ने दोनों का कल्याण किया है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ये कौन है? तो कहते हैं कि ग्राह जो है हुहू नाम का गंधर्व था पिछले जन्म का। गजेंद्र कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इन दोनों को श्राप था, उसी श्राप के निमित्ति से भगवान ने दोनों का कल्याण किया है। और एक बात और है, रात्रि में जिनको बुरे सपने आते हैं ना, उनको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिससे वह स्वप्नों का जो फल है वह बेकार हो जाता है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुंदर स्वप्न को बनाने के लिए बहुत ही आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा हुई है, जिसकी चर्चा हम कल संक्षेप में किए थे। 14 रत्न निकले हैं समुद्र से, श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज, और इनमें भगवान ने ही सहारा दिया है, भगवान ही कृपा किए हैं। मंदराचल पर्वत सीधे पाताल की ओर जा रहा था, वहां पर भगवान कक्षत रूप बना करके और अपने पीठ पर धारण किए। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई खुजली कर रहा है। बासुकी नाग की मथानी को बना करके मथा गया है महाराज। और मथने के बाद 14 रत्न निकले, जिसमें सर्वप्रथम हलाहल निकला है, विष। और पार्वती मैया ने भगवान शिव को रोका भी है भागवत जी में कि महाराज विष आप मत पियो, ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। रामायण में आप जहां पाएंगे देवताओं के लिए हर जगह स्वार्थी शब्द आता है। आए देव सदा स्वार्थी, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इसीलिए देवताओं पर बार बार संकट भी आता है। स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर संकट कुछ ज्यादा ही आता है। बोल बंसी वाले की जय हो। इसलिए भगवान ने श्री लक्ष्मी जी प्रादुर्भाव हुई हैं, जो नारायण को वरमाला पहनाई है, और जो कौस्तुभ नाम की मणि निकली है उसको नारायण ने स्वीकार किया है। अप्सराएं निकली हैं जो सीधे स्वर्ग को चली गई। यहीं पर भगवान ने धन्वंतरी के द्वारा अमृत निकला है, वैद्यराज निकले हैं, और वहीं पर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके राक्षसों को वारुणी पिलाए हैं और देवताओं को मदिरा पान, देवताओं को अमृत पिलाए हैं। यह कृपा भगवान हस्त पुष्ट हुए देवता। आगे चल करके यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ है। बहुत दिनों तक देवासुर संग्राम चला है। उस देवासुर संग्राम में बृहस्पति के पुत्र जिनका नाम है कच, मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए श्री शुक्राचार्य जी के पास आए थे। शुक्राचार्य जी ने विद्या को सिखाया। जब चलने लगे तब देवयानी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है, देवयानी ने कहा हमारे साथ आप ब्याह करो। तब बृहस्पति जी के पुत्र कच जी ने कहा यह संभव नहीं है, आप हमारे गुरुदेव की पुत्री हैं, आप हमारी बहन हैं। तब देवयानी कहने लगी कि ब्याह तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं करूंगा। बोले श्राप देती हूं, जितनी विद्या तुम सीखो हो तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाए। देवयानी ने श्राप दिया कच को, और कच ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुमार से नहीं क्षत्रिय से होगा। महाराज चले गए। और यही शर्मिष्ठा और देवयानी कहते हैं राजा वही राजा बने, और इन्हीं के वंश में ययाति जी ने यदु जी से अपने पुत्र से आयु लेकर के 60,000 वर्ष भोग किए,
लेकिन भोग से तृप्ति नहीं हुई, तब वह वानप्रस्थ को स्वीकार किए हैं और अपने पुत्र को राज दे करके इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। यदु वंश का प्रारंभ भी यहीं से है। और कहते हैं महाराज, इस प्रकार से राक्षस लोग जितने भी हैं शक्तिहीन हो गए। एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास राजा बलि पहुंचे दुखी होकर के कि महाराज, संग्राम में हम सब हार चुके हैं, हम सब क्या करें जिसके बल पर पुनः त्रैलोक में राज्य स्थापित कर सकें, ऐसा कोई आप उपाय बताइए। यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लेके ब्रिजनोपशमोदयाद सन्नः कृधीश भगवन् न सिदीन नाथ। तीन चीजें बताई हैं महाराज। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, अतिथियों का सत्कार करो, गाय की सेवा करो। गाय के शरीर में समस्त देवता वास करते हैं। और पंचबली यज्ञ करो। राजा बलि ने वही गुरु का आदेश मान करके वही किया महाराज। एक बात और है, गाय की सेवा जो हमेशा करता है ना, उसको गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। कैंसर, किडनी, दांत, लकवा, ये बीमारी कुंडली में बृहस्पति करता है। तो कहते हैं कि बृहस्पति से जन्म यह गंभीर बीमारियां उस व्यक्ति को नहीं हो सकती हैं जो गाय की सेवा करता है। और राजा बलि ने किया। करने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ महाराज? धीरे धीरे प्रयत्न करते राजा बलि पुनः त्रैलोक में अपना जो पताका है उसको फहराए हैं, विजय प्राप्त कर ली है। देवता लोग पुनः परेशान हुए। और जब परेशान हुए ना, भगवान का स्तवन किए हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। तब भगवान कश्यप माता अदिति को पुंसवन नाम की विधि को बताई है। उस विधि के द्वारा ये जो भादों का महीना है बड़ा पवित्र होता है। एक बात और बताएं, भादों के महीने में हमारे गोविंद का जन्म हुआ। भादों के महीने में ही राधा अष्टमी हुई। भादों के महीने में ही गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी ने भादों के महीने में ही कथा सुनाई। भद्र मतलब कल्याण, कल्याणकारी जो महीना होता है। दूसरी चीज महाराज, वामन भगवान भी अवतार लेंगे तो तो भाद्रपद की द्वादशी को, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं, उस पुंसवन विधि को श्री माता अदिति ने बड़े नियम पूर्वक किया है। उसी से आगे चल करके श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रुस्तजन्म दक्षिणम। भादों के महीने में अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे दिन में बटुक वामन भगवान माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोलो बटुक वामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर भगवान वामन की झांकी, मंगलमय उनका स्वरूप बड़े ही सुंदर है। छोटा सा मुखार बिंद है, शंख जैसे ग्रीवा है, छोटी सी कमर है हमारे बटुक वामन भगवान की। 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं वामन भगवान के। और एक संत कहते हैं हमारे गोविंद के
टमाटर जैसे गाल हैं। बोल बंसी वाले की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप बटुक वामन भगवान का है। तीसरी चीज एक बात और है, भगवान जन्म लेते ही माता अदिति ने श्री बटुक वामन भगवान को कौपीन पहराई है। बृहस्पति जी आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए हैं। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने उनको छत्र समर्पित किया है। ब्रह्मा जी आकर के उनको कमंडल दिए हैं। सप्तर्षियों ने उनको कुशा समर्पित की है। और भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया है। भिक्षा पात्र में कुछ अन्न धन मिला, ले जाकर के देवगुरु बृहस्पति को समर्पित करने लगे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि यह छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। अगर देना है त्रैलोक्य की भिक्षा ला करके हमको दो, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज सब लोग बोले गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोल बंसी वाले की। जय हो। इस प्रकार से देवगुरु श्री बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि मैं छोटी मोटी दीक्षा से प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। भिक्षा ही अगर देना है ना, तो मैंने जो तुमको शिक्षा दी है उसका प्रयोग तुम भिक्षा में किए रहो। और यही हुआ। बटुक वामन भगवान कहाँ चल रहे हैं? नर्मदा जी का उत्तर तट भृगु कक्ष नाम का स्थान है, जिसको कक्ष बोलते हैं। वहीं पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के सानिध्यता में सौमा यज्ञ चल रहा था राजा बलि का। और महाराज भगवान सुंदर स्वरूप बना करके बटुक वामन का छत्र चामर दंड लेकर के चल रहे हैं। बड़ी अपूर्व शोभा है। भगवान मनोहर लग रहे हैं। मनोहर माने मनांसी हरः, देखने के बाद मन का हरण हो जाए, इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। चले हैं महाराज। दूर से ही बैठे राजा बलि ने यज्ञशाला में देखा है और गुरुदेव से कहने लगे, मेरे गुरुदेव
आज तो लग रहा है कि श्री सूर्य नारायण भगवान हमारे यज्ञशाला में दर्शन देने आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी भी कहने लगे कि सूर्य अगर नहीं होंगे तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। भगवान बढ़े हैं, धीरे धीरे चले हैं। राजा बलि अगवानी करने के लिए आगे बढ़े, यज्ञशाला को छोड़ करके आगे आ गए। भगवान चले, दूर से ही राजा बलि भगवान को देखे हृदय गदगद हो गया। राजा बलि प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यां ब्रह्मण किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुरधरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वामन का रूप लेकर के गदगद हो गए राजा बलि। भगवान तो माला का जप कर रहे थे, राजा बलि कह रहे हैं कि कितना सुंदर स्वरूप है, आज तक मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। और एक बात और बताएं, जब किसी संत महात्मा भजन करने वाले व्यक्ति के पास आप बैठेंगे तो आपको शांति मिलती है, क्योंकि उसकी जो शांत आभा की जो किरणें हैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर आच्छादित हो रही है। वहां पर सकारात्मक ऊर्जा चलती है। और जब किसी दुष्ट व्यक्ति के पास आप बैठेंगे आपका मन अशांत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं भगवान के पास तो आपका मन शांत रहता है कि नहीं रहता? स्वाभाविक रूप से आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलती है। जब आप गुलाबों की 100 पुष्पों को भगवान के ऊपर बढ़िया चढ़ा देते हैं तो हृदय कितना गदगद होता है कि ठाकुर जी हमारे सजे हुए हैं, कितना आनंद मिलता है। सोच ही तो है, ये भागवत सोच ही तो बदलती है। एक गुलाब का बगीचा है, उस गुलाब के बगीचे में एक व्यापारी जाता है तो क्या सोचता है, ये जितने फूल हैं इन फूलों को ले जाकर के मंडी में बेच दें, कितना धन मिलेगा। वह धन की अपेक्षा करता है। एक बैरागी महात्मा जब जाता है वह अपने मन में सोचता है इसको ले जाकर के हम अपने भगवान को सुंदर चढ़ाएंगे, कितना आनंद मिलेगा। उसी बगीचे में जब भोगी जाता है बैठता है तो वह मन में उसके विषय का ही विचार आता है, तो यह विचार ही तो बदल जाते हैं। आज बहुत प्रसन्न हुए राजा बलि और कहने लगे कि अगना गयो में सोहिता यथा विधि द्विजात्म दच्चरणा बने जनई हतांग सोवार्भिर्यं च भूरयो तथा पुनीता तनुभि पदैस्तवे। क्योंकि राजा बलि कहते हैं आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज मेरे जितने भी पितर हैं सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज हमारे द्वार में आप आए हैं, मेरा यज्ञ सफल हो गया। उसका कारण क्या है? जो महात्मा होते हैं ना वह तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, इसलिए आप कहो तो सही, आपको हम क्या दे दें? देने लेने की बात करने लगे राजा बलि। और बड़ी सुंदर बात कहे हैं, आप आदेश करो, जो कुछ भी आप आदेश करोगे राजा बलि के सामने आप आए हो वह संपूर्ण मनोरथ आपका पूर्ण हो जाएगा। गाम कांचनम गुणबद्धाम दृष्टम तथान्यपेया मुतवा विप्रकन्या ग्रामान समिद्रास्तुरगान गजानवा रथास्थमा अरहत्तम संप्रतीक्षय। आदेश तो करो, 10-5 हजार गऊ दे दूं,
मकान बनवा करके दे दें, धन दे दें। जैसे बौने आप है ना, छोटी सी कन्या को ढूंढ करके आपका ब्याह ही करा दें, क्योंकि मैं अपने कोष से एक वर्ष में 100 विवाह करवाता हूं, एक आपका भी करवा दूंगा महाराज। भगवान मन में सोचे कि राजा बलि हमसे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो रहा। शुक्राचार्य जी आए, बोले देख नहीं रहे हो, इनकी माला चल रही है और माला करते समय नहीं बोलते हैं। राजा बलि गदगद हो गए, बोले धन्य है, इतना भजनानंदी वो भी हमारे घर में आया है, मेरा परम सौभाग्य है। भगवान माला पूरी कर दिए और कहने लगे राजा बलि आप ही हैं। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरा नाम ही राजा बलि है। बोले आपके परबाबा हिरण्यकशिप, आपके बाबा प्रहलाद, आपके पिता बैरोचन, ये सब दानी थे, तो अगर आप भी दानी हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज, राजा बलि आपने कहा कि आपका ब्याह करा दूं, तो चलो ब्याह ही करा दो मेरा। लेकिन बोले जैसे बौने आप है ना बटुक बामन, छोटे से स्वरूप, उसी प्रकार से छोटी सी कन्या को ढूंढ करके आपका ब्याह करा दूं। फिर भगवान बोले तुम ब्याह तो करा के छुट्टी पा जाओगे, हम रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो वही कमंडल है, जल भरा रहता है, छत्र है जिसको मैं तान लेता हूं, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। राजा बलि कहने लगे आप यह छोटी सी बात क्यों कर रहे हैं? अरे कंचन महल बना करके मैं आपको दान दे दूंगा, आप बढ़िया अपने दाम्पत्य जीवन में साथ में पत्नी के साथ रहेंगे। फिर बोले कि बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, बोले राजा बलि के सामने ये छोटी बातें हैं, हम लोगों का राक्षसों का जो गुरुकुल चल रहा है ना, उसी में आपके बच्चे बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई चिंता नहीं है आपको, आप एक बार हाँ तो कह दो। तब कहने लगे महाराज ब्याह होगा ना तो बच्चे भी होंगे। बोले महाराज ये तो गृहस्थी है, शादी ब्याह होगा तो लड़के बच्चे तो होना ही है। तो बोले 10-5 होंगे। बोले ये भी बात सही है। बोले एकात हो सकता है मर भी जाएं। बोले महाराज 10-5 लड़के होते हैं तो एकात मर भी जाते हैं। तब बोले रोना भी पड़ेगा। तब राजा बलि कहने लगे महाराज हम रोने वाले तो नहीं बुला पाएंगे, रोना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि बालक तो आपका ही मरेगा ना। भगवान बोले तब ब्याह ही नहीं करना है। तब राजा बलि पुनः कहने लगे महाराज की लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि के यहाँ बटुक बामन का एक ब्राह्मण गया और उसने कुछ मांगा तक नहीं, हमारी बड़ी मानहानि होगी, इसलिए आप आदेश करो। और महाराज ऐसा कह ही रहे थे, शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे हैं कि राजा बलि बड़े देर से गए हुए हैं, अभी तक यहाँ आए नहीं। तो उन्होंने ध्यान लगाया है महाराज, और ध्यान लगा करके देखा है कि ये इतना अद्भुत शोभा इनकी है, ये हैं कौन? शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान सामने आ गए। और जैसे भगवान सामने आए, शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए और राजा बलि से कहने लगे राजा बलि तुमने देने लेने की तो बात नहीं की। बोले महाराज मैंने तो अभी देने लेने की कोई बात नहीं की है। तब कहने लगे ये कौन है जान रहे हो? ऐसे बैरो चने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कस्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। राजा बलि ये ना तो बामन है ना तो तिरपन, साक्षात नारायण है, तुमको ठगने के लिए आए हैं।
राजा बलि कहने लगे, और अगर देने लेने की बात की हो तो झूठ बोल दो। यहीं पर शुक्राचार्य जी ने नियम बनाया है, 8 जगह है झूठ बोल देने से कोई बुराई नहीं है। कहां कहां? स्त्रियों से कदाचित रजिस्ट्रेशन नहीं है कि हमेशा ही झूठ बोलो, लेकिन कदाचित हास विलास परिहास में विनोद करने में आवश्यकता पड़ जाए तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, लड़की 28 वर्ष की है और आपको अगर 26 ही बताना पड़े तो एक बार तो कोई दोष नहीं है। वृत्त्यर्थे, अपनी आजीविका को बचाने में झूठ बोलना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। स्त्री सुधर्म विवाहे च, वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में हो, गो ब्राह्मणों को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए झूठ बोल देने में कोई बुराई नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बातों को सुन करके राजा बलि कहने लगे, आप मेरे गुरुदेव हैं, मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, यह तो अहोभाग्य है। अरे इतने बटुक बामन का स्वरूप, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि के यहां मांगने के लिए नारायण को स्वतः आना पड़ा। इससे हमारी कितनी बड़ा हमारा सम्मान होगा। अगर ये साधारण है, आपकी बात अगर असत्य है तो कोई बात नहीं, और नारायण है तो सब ले जाए, राजा बलि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा कि मुझे राजा बलि तुमने विवश कर दिया, अगर देना ही चाहते हो ना तो क्या दे दो। तस्मात्त्वत्तो महीमी सदै गृणेहं वरदर्शभा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमिता निपदा मम। बटुक बामन भगवान ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी आपके पैर से नहीं हमारे पैर से। राजा बलि ठहाका मार करके हंसे, बोले महाराज तुम धन्य हो, अरे राजा बलि के यहां आप आए हो, 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो आप, वो भी अपने पैरों से। एक बात कहूं महाराज, आप रहे ब्राह्मण के ब्राह्मण, आपको मांगना भी नहीं आया राजा बलि के यहां आकर के। अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपट पाट। तुम ब्राह्मण के ब्राह्मण रहे। भगवान मन ही मन कहने लगे, राजा बलि बड़े दानी बनते हो, 3 पग ही पूरा कर देना तो मैं जानूंगा। दूसरी चीज भगवान ने कहा, वो भी लेंगे ना, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। संकल्प मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि संकल्प आप गंगा जी में जाएं, प्रयागराज में जाएं, और पंडा से अगर आप कुछ धन मांगने आपको बराबर दे देगा, वो एक शब्द भी मना नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? वह जानता है कि गंगा जी में संकल्प करके जाएंगे तो ये अवश्य ही देंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। और एक बात और है, महारानी कुंती का श्राप भी है, स्त्रियां अपने हृदय में कुछ भी नहीं छिपा सकती हैं। उसका कारण क्या है? महारानी कुंती का श्राप भी है। माताओं का हृदय कोमल होता है। कौरवों के मरने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे, माता कुंती भी वहां पर पधारी और धीरे से कहने लगी कि बेटा युधिष्ठिर, एक पिंडदान तुम जो है कर्ण के लिए भी कर देना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, माता हमारी जाति पात का नहीं, वो तो शूद्र पुत्र है,
ऐसा सुनते ही महारानी कुंती के आंखों से आंसू आ गए। बोले बेटा, वह तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था। तीसरी चीज, तुम्हारा बड़ा भाई था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब मैं उनके पैरों की ओर देखता था ना, आपके श्री चरण से मिलते थे, हमको कई बार संदेह हुआ कि हमारी माता कुंती से जो कर्ण के पैर हैं क्यों मिल रहे हैं, लेकिन जरा सी लोक लाज के कारण आपने हमसे छिपाया। तो जाओ माता, आज मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री कोई भी अपने बात हृदय में नहीं छिपा पाएगी, ऐसा श्राप है। और एक बात और है, आपने अपने पत्नी से कोई गुप्त बात बता दी और उनसे ये कह दिया कि ये बात तुम किसी से मत बताना, तब आपने ज्यादा गलती कर दी। ये बात सत्य है, क्योंकि वो कहीं जाएंगी, कहीं मिलेंगी, क्या बात है तुम्हारे मन में, कोई ना कोई तो बात है। अरे नहीं नहीं, हमारे मन में नहीं, इस समय तुम कोई बात हमसे छिपा रही हो। नहीं नहीं, आप समय कुछ भी नहीं छिपा रही हो। नहीं नहीं, कोई ना कोई बात तो अवश्य है। तब वो धीरे से कह ही देंगी और ये भी कहेंगी कि तुम ये बात किसी से कहना नहीं, तुम तो जानती हो ये सब हमारे आदत में है ही नहीं। और महाराज, ये बात फैलते फैलते हर जगह फैल जाएगी, इसमें तनिक संदेह नहीं। संकल्प हुआ है महाराज कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदान पृथ्वीम अहम संप्रतदे, 3 पग पृथ्वी देता हूं। संकल्प हुआ है राजा बलि का। और पुराणांतर में वर्णन आया है कि शुक्राचार्य जी जल के अंदर भी घुस गए, जिससे जल ही ना गिरे तो संकल्प कैसे हो। भगवान ने कुशा से उनकी एक आंख फोड़ दी और कहने माने समझाए हैं भगवान कि आपने ध्यान करके हमको पहचान लिया, तो समदर्शी भाव आपका होना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान ने नापना शुरू किया है महाराज। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तरनी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
मैं आज तेरा मेहमान, कर ले तू मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। जय हो। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। बोल बंसी वाले की जय हो। अस्तु। मेरे गोविंद ने बटुक वामन का रूप बना करके आज जो छोटा रूप भगवान का था महाराज बढ़ता जा रहा है। 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर विराट रूप में भगवान हो गए। तड़ातड़ भगवान बढ़ते गए और वह विराट रूप बना करके भगवान का पैर जैसे जैसे ऊपर बढ़ा है उसी समय आकाश गंगा, पाताल गंगा, जाम्बवान जी ने परिक्रमा की है। सप्तर्षियों ने भगवान की परिरक्षणा की है। ब्रह्मा जी ने उस जल को धो करके अपने कमंडल में रखा है और भगवान सब कुछ नाप लिए महाराज। कुछ राक्षस लोग बढ़े राजा बलि के पास, बोले ये बौना बन करके आपसे बात किया है, शरीर बढ़ा करके नाप रहा है, ये गलत है, गलत है। शुक्र तो उन्होंने राजा बलि से भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलें तो आपका दर्शन हो। भगवान हंसने लगे, बोले राजा बलि पगला गए हो, इसका मतलब तुम्हारा गेट कीपर बन जाऊं मैं। तुम जब घर से बाहर निकलो तो तुम्हारा दर्शन, हमारा दर्शन हो तो हम गेट कीपर बन जाएं। तब राजा बलि कहने लगे, नहीं प्रभु, भाव मेरा ये नहीं है, मुझे सुतल लोक का राज देना चाहते हैं आप ना, लेकिन वहां पर आप निवास भी करें, यह मेरे हृदय की इच्छा है। भगवान ने तथास्तु कहा है और वहीं से सीधे सुतल लोक की ओर राजा बलि प्रस्थान करते हैं।
राजा बलि इंद्र और कालांतर में राजा बलि भी इंद्र बने हैं। जिन जिन लोगों ने 100 यज्ञ किए हैं सब कालांतर में इंद्र पद के अधिकारी हुए हैं। और भगवान ने भेजा है, भगवान भी साथ में गए। अब महाराज हुआ क्या? भगवान नारायण साथ में गए हैं। देवर्षि नारद ने प्रेरणा दी। लक्ष्मी जी से कहने लगी कि तुम भी चलो लक्ष्मी। नारायण इस समय राजा बलि के गेट में दर्शन दे रहे हैं, उसके द्वार में हैं। प्रतिहारी का काम किया है मेरे गोविंद ने। और वही जाकर के राजा बलि को पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन के त्योहार में रक्षा बांधी है। एन बद्ध बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे मां चल चल। और इस प्रकार से राजा बलि के यहाँ से अपने पति को लेकर के वापस आ गई। एक रूप में भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ भी निवास कर रहे हैं और एक रूप में भगवान लक्ष्मी जी के भी साथ हैं। यही गोविंद की लीला है, यही वैशिष्ट है। इसके बाद आगे चल करके सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को मत्स्यावतार की कथा सुनाई है। भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके राजा सत्यव्रत को कृतार्थ किया है। इस प्रकार से भागवत का जो अष्टम स्कंध पूर्ण हो करके अब हम भागवत के 9वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें चर्चा सूरवंश की है। सूरवंश के राजा एक से बढ़कर एक प्रतापी हुए हैं। और दूसरी चीज, जितने भी सूरवंशी राजा रहे हैं इनके वंश में पुत्र की समस्या बराबर बनी रही है। सभी में अनुष्ठान हुए हैं, यज्ञ हुए हैं। तो कहते हैं सूरवंश में श्री सूर्य नारायण से ही यह वंश चला है। खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पितुस्रवाः अजस्रतो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। पहले हम सामान्य रूप में परिचय दे दें। चक्रवर्ती राजा कहते किसे हैं? तो लिखा है सर्वेभ्यः क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वैकरं ससम्राणित विषयस्य चक्रवर्ती स एव हि। सर्वेभ्यः, जहां तक जल है, जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जिसकी सत्ता हो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। राजा सगर, राजा हरिश्चंद्र, राजा त्रिशंकु, राजा मानधाता, सूरवंश के जितने भी राजा रहे सब एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा रहे महाराज, और सब चक्रवर्ती रहे। खड्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज, और अज के राजा दशरथ हुए। ये कहां रह रहे हैं? सुखदेव जी ने कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा सुनाई है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण की लीला अद्भुत है, इसलिए राम कथा को सुनाया है उन्होंने कि राजा परीक्षित तुम पहले राम कथा सुनो। और इसका नाम ही है अयोध्या। अयोध्या का अर्थ दो प्रकार से है, युद्धे जेकुम
न समर्थ। युद्ध में जिसको जीता नहीं जा सकता है उसका नाम अयोध्या है। तीसरी चीज, ये प्रयागराज से शुरू होकर के गोरखपुर तक जाती है। जो लखनऊ है वह लक्ष्मणपुर है। ये चारों गेट हैं। 350 किलोमीटर में अयोध्या का वास है। गोरक्षपुर में राजा दशरथ की गौशाला थी और उसी में राजा दशरथ निवास कर रहे हैं। इसका एक नाम अवध भी है। गौ ब्राह्मण जस स्थाने नास्त वधा। गौ और ब्राह्मण का जहां वध नहीं होता है उसका नाम अयोध्या है। तो इस प्रकार से अयोध्या में राजा दशरथ निवास कर रहे हैं। खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पितुस्रवाः। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। राम नाम से तूने बंदे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी जय हो। सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आए कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत ताली कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे। वो सूर वंश के सूरज वो
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या नाथ की जय हो। तस्यापि भगवाने से साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। श्री अवध में बड़ा ही आनंद है। राजा दशरथ जिनके पुत्र कोई भी नहीं है और राजा दशरथ बूढ़े हो गए। एक दिन मन में विचार कर रहे हैं राजा दशरथ कि मैं बूढ़ा हो चला, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेश। तीसरी चीज, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुतनाही। एक बार, एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुतना। श्री रामचरितमानस में 22 बार आया है एक बार, और जहां पर भी एक बार आया है कोई न कोई घटना घटी है। एक बार कुसुम सुहाए, एक बार त्रेता जुगमाही। तो जहां जहां एक बार आया है कोई विशेष, राजा दशरथ बूढ़े हो गए, अभी तक उनके मन में नहीं आया कि हमारे पुत्र नहीं है। एक बार ही क्यों? उसका कारण है कहीं ना कहीं मर्म छिपा हुआ है। रावण कुंभकर्ण के रूप में आतताइयों से घिर करके जो पृथ्वी महारानी है अपना कष्ट किससे बयां करती हैं? पृथ्वी महारानी श्री ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमारा तोर सहाई, हमारे और तुम्हारे सहारा तो नारायण है। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और उस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ क्या है? सूर्यवंश में ही इतने यज्ञ क्यों हुए? तो कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै विप्राह, इसलिए समस्त देवता मिलकर के भगवान की वंदना करने के लिए पहुंचते हैं। और देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, लेकिन भगवान को ढूंढा कहां जाए?
हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। समस्त देवता मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत प्राल भगवंता। दो द्विज हितकारी, जय सुरारी। सब लोग बोलिए ताली बजा के। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करुण अनुग्रह सोई। राजा राम 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 राजा राम राम हरि बोल। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ आधारी, चिंता हमारी, जानिए भगति न पूजा। राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राघवेंद्र सरकार की। जय हो। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। क्या कह रहे हैं कि हे नारायण, जहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। मर्म न जाने कोई। मर्म माने रहस्य, छिपा हुआ अन्वेषण, खोज, जो सृष्टि के रचनाकार है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस संसार को बनाया है महाराज। दूसरी बात और है, 1,00,000 आदमियों को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। 10 लाख में 3 लोग मिलते हैं। तो ये विधाता का विधान है। अब बताइए, इस सत्ता का निर्विशेष करने वाला विधाता कितना सुंदर होगा। जब जीव को यह स्वरूप मिला ना, मानव का तन, इसको जब इस पिंजरे में आत्मा ने प्रवेश किया, शरीर का संचार हुआ, इस स्वरूप को जीवात्मा ने स्वीकार किया है।
जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। यही तो ईश्वर की लीला है। अब महाराज वही दशरथ कौशल्या के रूप में आज 75 साल के हो गए। श्री दशरथ जी कान तरस गए तोतली भाषा सुनने के लिए, और उनके पूर्व का प्रारब्ध रूपी पुण्य के रूप में माता कौशल्या जादिन ते हरि गर्भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बिना किशोरी जी के श्री राम जी भी कृपा नहीं करते। भगवान कब आ रहे हैं? चैत्र के महीने में। चरित्र का निर्माण जो करना है। दूसरी वस्तु, शुक्ल पक्ष पुख्य नक्षत्र नवमी रिक्ता तिथि है। जो 16 तिथियां हैं उनकी संज्ञाएं हैं। प्रतिपदा, खष्टी, एकादशी नंदा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता। रिक्ता माने खाली। यह रोती हुई श्री जानकी जी के पास पहुंची, बोली किशोरी जी मैं रिक्त हूं, खाली हूं, आप कृपा करो। अवतार तो लेंगे ही ठाकुर जी, तो कम से कम हमारे तिथि में ही ले लें, इतनी बड़ी कृपा कर दो। मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करूंगी। तो श्री किशोरी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, राम जी तो नवमी में आएंगे ही, मैं भी नवमी में आऊंगी। रिक्ता को कृतार्थ किया है। तो जिनके गर्भ में आने से समस्त लोक में सुख और शांति आ जाती है, और जब जगत में आएंगे तो जगत वासियों का, संतों का कितना बड़ा कल्याण होगा। महाराज आज भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध। सब लोग बोलिए अद्भुत रूप विचारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दुई कर जोरी है स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। पाया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भना करुणा सुख सागर सोई गुण आगर। यही गावहीं मुक्ति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट शीघ्र। आज श्री राघवेंद्र सरकार माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता कौशल्या टकटकी लगा करके देख रहे हैं। भगवान प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा मैया कौशल्या कुछ बोलो तो सही। माता कौशल्या कहने लगी लाला मैं क्या बोलूं? अरे बोले पिछले जन्म में मैंने आपको आशीर्वाद दिया था, इसलिए कि तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, मैं आ गया। माता कौशल्या कहने लगी कि तू पुत्र बन करके नहीं आया है, तू तो पूरा बाप बन के आया है। इतना बड़ा बालक थोड़ी होता है।
माता कौशल्या डांट लगाई, तुम बालक बनो। भगवान बोले मैया बालक भी बनना पड़ेगा। बोले यहां तो बालक बनना ही पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रो दन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन भर परई भव कूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परई भव कूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। अब आप सोचिए, मन में विचार करिए महाराज कि भगवान का जन्म किसके लिए हुआ है। सर्वप्रथम शब्द आया है विप्र। विप्र कौन है? ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जाने, भगवान को जाने, उसको विप्र कहते हैं। वेद पाठाद भवे विप्र। विप्र धेनु, गाय के लिए, धेनु के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और आज अयोध्या में किलकारी गूंजी है महाराज, सब प्रमुदित हुए हैं, सब प्रसन्न हुए हैं। और प्रमुदित हो करके आज राजा दशरथ के कानों में आनंद आया है महाराज। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम भूपेंद्र दशरथ जी के
मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। रघुवर राम लला सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण झूठ खिलाती। आहा दशरथ झूठ खिलाती। आहा कण कण से प्रीत पुराने लागे। महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्यानाथ की जय हो। जयकारा में आप लोग कंजूसी करते हैं, ऐसा लग रहा है। बोल बंसी वाले की। जय हो। अस्तु। आज श्री अवध में हमारे राम जी ये चारों पुरुषार्थ हैं। कौन कौन हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष जो दायक फल चार। आज आनंद हुआ है राजा दशरथ को। कैसा आनंद? ब्रह्मानंद। इसके बाद कोई आनंद नहीं है। आनंद परमानंद ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। बड़ी सुन